दोस्तों नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में सियासत नित नए करवट बदल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां अपने पत्ते खोलते नजर नहीं आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों के आगे ढेर होती नजर आ रही है। यह पहला वाकया है जब कोई मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब नई सरकार के गठन करने की नौबत आती है तो राज्यपाल से या राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले इस्तीफा थमाते हैं। उसके बाद नई सरकार की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। हम चूंकि हमारे संविधान के मुताबिक जब तक पुराना मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र नहीं देगा, तब तक राज्यपाल नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया का रास्ता खुलता नहीं है। यह हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार है। संविधान के मुताबिक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के पास जाता है, तत्काल विधानसभा भंग करने की संस्तुति करता है और राज्यपाल उस संस्तुति पर मोहर लगाते हुए विधानसभा भंग करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर उस मुख्यमंत्री को बने रहने का अधिकार प्रदान करते हैं और नई सरकार की गठन के लिए उसे आमंत्रण पत्र प्रदान करते हैं और फिर हो जाता है नई प्रक्रिया शुरू। तो नीतीश कुमार ने यहां पर गेम खेला। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए लेकिन अपना इस्तीफा नहीं सौंपा और उनसे आग्रह किया कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग की जाए। आखिर जब 17 नवंबर को मिलने गए तो 19 नवंबर को भंग करने की सिफारिश क्यों की? क्योंकि तब तक बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रही थी। बीजेपी को लगा कि अब ये मौका अच्छा है, क्योंकि ये जो जनादेश आया है या लोग कहते हैं ये ज्ञानादेश आया है, मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूं। जो जीता वही सिकंदर है और इस जीत के सिकंदर नीतीश कुमार है। एनडीए को जहां एक बहुत ताकतवर 200 से ज्यादा सीटों की मेजॉरिटी मिली है, तो वहीं विपक्ष के सामने सिर्फ अगर जोड़ घाट कर लें तो 41 सीटें बचती हैं। अब 41 सीटों के बाद 202 सीटों का आंकड़ा काफी ऊंचा है, लेकिन यहां नीतीश कुमार एक खेल खेल गए हैं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो 41 और प्लस 85 ये 126 सीटें हो जाती हैं और 4 विधायक अगर उपेंद्र कुशवाहा के भी उनके साथ आ जाते हैं तो यह मामला 130 तक पहुंच जाता है। और अगर जीतन राम मांझी भी उन पर विश्वास जमा देते हैं तो 135 पहुंच जाता है। और अगर यह मामला और आगे बढ़ता है और थोड़ा सा तोड़फोड़ हो जाती है चिराग पासवान की पार्टी में तो यह मामला 145 तक पहुंच सकता है। फिर बीजेपी के पास कुछ बचेगा नहीं। तो बीजेपी यहां पर तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रही है, तो वहीं नीतीश कुमार भी पीछे हटते दिख नहीं रहे। अब यहां पर जब यहां तक बात आई तो अब नीतीश कुमार ने अपनी 3 शर्तें बीजेपी के समक्ष रख दी हैं। क्या इन 3 शर्तों को बीजेपी मानेगी? क्या इन 3 शर्तों को स्वीकार करेगी या फिर उसका मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर नीतीश कुमार तोड़ देंगे? आपको पता है कि बीजेपी चाहती है कि अगर नीतीश कुमार बिना शर्तें तय किए मुख्यमंत्री बने तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे संविधान में 2023 में सर्वोच्च अदालत ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत अगर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद अगर राज्यपाल उनसे फ्लोर टेस्ट की बात नहीं करते हैं तो फिर बाद में वो बाध्य नहीं है मुख्यमंत्री से ये कहने को कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए। और जब फ्लोर टेस्ट होगा नहीं तो मुख्यमंत्री सुरक्षित है तो घबराएगा क्यों? और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में रहा, जहां राज्यपाल ने एक बार भी कांग्रेस से बहुमत सिद्ध करने की बात नहीं की। आपको याद होगा कि कांग्रेस के 12 विधायक टूटकर चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आने के बाद राज्यपाल चाहते तो उन्हें फ्लोर टेस्ट की बात करते, लेकिन चूंकि संविधान और पीठ सबके लिए होती है तो पीठ का आदेश उस समय भगत सिंह कोश्यारी ने नहीं माना। उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे दिया, लेकिन क्या सब भगत सिंह कोश्यारी हो सकते हैं? हिमाचल के राज्यपाल ने नहीं कहा। और जब लौट के आए तो विधानसभा अध्यक्ष उनका था। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी।
6 घबरा गए, जो 12 सदस्य गए उनमें 6 वापस कांग्रेस के पास आ गए। मैं ये आपको उदाहरण समझा रहा हूं। ऐसे ही अगर मुख्यमंत्री ने वो 3 शर्तें मान ली मुख्यमंत्री की, तो भाजपा फंस जाएगी, भाजपा के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो सुनिए, पहली शर्त क्या है नीतीश की? पहली शर्त है कि मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा बिना किसी इफ बट और बिना किसी एजेंडा के। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर ले, साथ ही ये तय हो जाए दस्तावेजों पर कि वो 6 महीना या 1 साल के बाद विधिवत इस्तीफा दे देंगे और फिर कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बिहार में बन जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी के सपने हैं वो बीजेपी इस बार साकार करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कतई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ये शर्त कतई मानने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी ने आज अपने 3 पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। इन तीनों पर्यवेक्षक में मुख्य रूप से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और साथ में उनके साध्वी निरंजन ज्योति जो फतेहपुर से सांसद हुआ करती थी। 3 लोगों की टीम विधायक दल की बैठक कल कराएगी और इसी के चलते आगे बात बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार ये कतई नहीं मानेंगे कि वो सशर्त मुख्यमंत्री बनने जाए। 2.5 साल का भी कॉन्सेप्ट दिया गया, उसे भी ठुकरा दिया गया। अब बीजेपी की ये शर्त वो कतई नहीं मानेंगे। शर्त नंबर 2 है कि नीतीश कुमार चाहते हैं इस बार विधानसभा अध्यक्ष मेरा बने, क्योंकि 2020 से पहले विधानसभा अध्यक्ष नीतीश कुमार का ही रहता था। लेकिन 2020 में जब नीतीश कुमार की सीटें कम आई तो विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का रहा। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर विधानसभा अध्यक्ष मेरा होगा तो फिर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, दल बदल, पार्टी की तोड़फोड़, जब चाहे उस विधायक को सम्मिलित करा देना, उसकी सदस्यता सुरक्षित कर देना। ये पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को कई बड़े अधिकार प्रदत्त कर दिए हैं। तो नीतीश कुमार इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में देने को तैयार नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण है, अगर नीतीश कुमार के पास, जैसे आज ही एक एआईएमआईएम के विधायक ने कह दिया कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का मेरी जीत में कोई योगदान नहीं है। इससे पहले भी एआईएमआईएम के विधायक नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं, आरजेडी में सम्मिलित हो चुके हैं। बसपा का विधायक जदयू में सम्मिलित हो चुका है। कांग्रेस के कब टूट जाएं, आरजेडी के कब टूट जाएं, क्योंकि अब आरजेडी इस हैसियत में नहीं है जो नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री के पद की सौदा करे। तो ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अध्यक्ष का पद छोड़ने को तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, ना वो मानेंगे। और शर्त नंबर 3, इस बार वो इस बात पर भी सहमत है कि भाजपा तय करे, डिप्टी सीएम केवल एक ही बीजेपी की तरफ से बनेगा, भाजपा तय करे किसे बनाएगी। ये 2-2, 3-3 डिप्टी सीएम बना के मुझे चक्कर में फंसाने का खेल, इसने वो कर दिया, इसके यहां बैठक हो गई, इसके यहां लोग पहुंच गए, अब वो जा रहा है, अब वो आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई टेंशन का मैं काम करूं। भाजपा चाह रही है कि नीतीश कुमार सीएम तो रहें, लेकिन जो उनके अंदर शक्तियां निहित रहें वो 6 महीने के बाद ट्रांसफरेबल हो जाएं, बीजेपी के पास आ जाएं और बीजेपी अपने हिसाब से बिहार का सत्ता समीकरण का खेल खेले। नीतीश कुमार ये कतई स्वीकार करने को नहीं है, नीतीश कुमार ये कतई मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि 20 तारीख के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कल अमित शाह बिहार पहुंचेंगे। ये पहला राज्य है जिसमें गृह मंत्री एक रात पहले पहुंचकर वहां नीतीश कुमार से अपना सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि जो जहाज ये उड़ रहे हैं, चार्टेड प्लान उड़ रहे हैं, लगातार एक चार्टेड प्लेन दिल्ली जाता है, एक चार्टेड प्लान लेके जाता है एक प्लेन। तो ये क्यों उड़ रही है, क्यों जा रहे हैं, क्यों संजय झा आ रहे हैं, क्यों लल्लन सिंह जा रहे हैं? ये सब आवागमन इसी रस्साकस्सी में है कि शर्तें मान जाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इन तीनों शर्तों में से जो मैंने बताई आपको, नंबर 1 मुख्यमंत्री सशर्त नहीं बनूंगा, नंबर 2 विधानसभा अध्यक्ष मेरा होना चाहिए, नंबर 3
डिप्टी सीएम एक होना चाहिए। अब इन सभी शर्तों को बीजेपी कैसे मानती है, कैसे अपने को समझाती है? और इसमें सबसे बड़ा खेल यह है कि नीतीश कुमार के पास दूसरा ऑप्शन खुलकर है। वो उधर से अगर निकलते हैं तो इधर सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो जाएगी और इधर उन्हें कोई उनके मुख्यमंत्री पद को चैलेंज कर नहीं सकता। आरजेडी अब उन्हें मुख्यमंत्री पद के चैलेंजिंग को देने को तैयार नहीं है। बाकी और जो घटक दल हैं वो सब नीतीश के पास खड़े होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी या बुरी फंस गई है। नीतीश की इतनी सीटें आने से भाजपा बेचैन है और अगर बीजेपी जदयू को तोड़ती है तो फिर केंद्र की सरकार गड़बड़ में पड़ जाएगी। जैसे ही जदयू टूटा तो चंद्रबाबू नायडू के धड़कन बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा कि इन्होंने पहले शिवसेना नहीं छोड़ी, पीडीपी नहीं छोड़ी, दुष्यंत चौटाला नहीं छोड़े, अब जदयू नहीं छोड़ा, तो फिर हमें कैसे बख्शेंगे? तो फिर नीतीश और नायडू मिलकर कोई इतिहास न रच दें, कोई खेल न कर दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी नीतीश की पार्टी तोड़ने का कुचक्र नहीं रचेगी। अगर ऐसा रचा तो फिर बिहार ही नहीं, दिल्ली की सरकार भी खतरे में नजर आएगी। अगर ये सब चीजें बीजेपी ने नॉर्मलाइज की, कल कई राज्यों के 20 तारीख को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई बड़ी पार्टियों के नेता पहुंचेंगे, बड़ा जलसा होने जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह तो आलीशान होगा ही होगा। नीतीश कुमार की शर्तें, नीतीश कुमार की बातें, नीतीश कुमार का प्रोग्रामिंग भी आलीशान होगा। भाजपा खेमा तो इसीलिए हिला हुआ है कि वो अपने बेटे को लेकर एक और ऐलान करने जा रहे हैं। इससे बीजेपी में बेचैनी है कि नीतीश कुमार अगर अपने रहते अपने बेटे का साम्राज्य स्थापित करा गए तो बीजेपी का सपना धरा का धरा रह जाएगा कि कभी भी वो बीजेपी की सरकार बिहार में बना पाएगी। ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। इस खबर को आप समझें, विचार करें और फिर इस पर अपना कमेंट हमें जरूर लिख भेजें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।